आप सभी को जय हिंद, जोहार, सत्य, स्वागत है। जेटेट हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जो औपनिवेशिक शासन से आपको 2 सवाल आज के सवाल से छप जाएंगे। और आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आप 150 में 120 प्लस लाना चाहते हैं, तो क्लास को अंतिम तक रहिएगा। क्लास में ही सब याद हो जाएगा और इतिहास से आपका डर खत्म, रटना नहीं है। क्लास को केवल अंतिम तक रख लीजिएगा, सब क्लास में ही याद करवा देंगे। प्यारे साथियों, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त तो चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर ट्रिक मेथड से दिमाग में डायरेक्ट लाड़ देंगे और आपको 100% एग्जाम में छपेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल का न्यूज आपको मिले और तैयारी का कोई वीडियो पहले मिले, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोला है कि भारत के स्वतंत्रता का पहला संग्राम कब हुआ था? तो स्वतंत्रता का पहला संग्राम कब हुआ था? आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता का पहला संग्राम 1857 में हुआ था, जो आपका परिणाम था, जो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से जो दोहन हो रहा था भारतीयों का, उसका परिणाम निकाला कि एक भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन असफल रहा। एक इसका कोई रणनीति नहीं था, कार्य नहीं था, न इसका कोई सफल, इसका आगे का रणनीति था, कुछ लक्ष्य नहीं था, असफल हुआ। खैर 1857 में विद्रोह खत्म हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त करके 1858 में ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन सन को संभाल लेती है और यहीं से गवर्नर जनरल का पद जो है वायसराय हो जाता है इसी क्रांति के बाद। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय जो है ये 1857 की क्रांति होता है, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति होता है और इसी के समय जो है गवर्नर जनरल का पद वायसराय हो जाता है। तो 1857 की क्रांति, इसको याद रखना, 1857 पहला था। पहला का ख हो गया आंसर। अगले सवाल पे, अगला सवाल आपके बीच में है कि कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह प्यारे साथियों जो है ना 1831 से 32 के बीच में हुआ है। जो इसके नेता थे सिंधराय मानकी, सिंधराय मानकी, बिंद्राय मानकी, सिंधराय मानकी, बिंद्राय मानकी और बुधु भगत, ये इसके मुख्य आपका नेता थे। और यही था कि ब्रिटिश लोग जो यहाँ के जनजातियों को, अधिकारों को हस्तक्षेप कर रही थी, इनको कहने के दोहन कर रही थी, इसी की वजह से आंदोलन होता है। अब ये आंदोलन जो प्यारे साथियों है 1830-31 नहीं दिया है, ठीक है, 1830-31 को इसको ठीक कर लेंगे तब, खैर ठीक है ना, 1830 से 31 कर लेंगे तो ऑप्शन में आपको इसको देख लेंगे 1830-31, कहूं कहूं 31-32 भी मिलता है, याद रखेगा। पहला का ख हो जाएगा आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चेरो आंदोलन जो है प्यारे साथियों का काल क्या है? तो चेरो आंदोलन जो प्यारे साथियों है ना, वो 2 चरण में हुआ है। कितने चरण में हुआ? 2 चरण में हुआ है। तो आपको पहला जो चरण हुआ था 1770 से 1771, जो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था 1800 से लेकर 1805 में, जो भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो चेरो विद्रोह का इसमें आपको ख को ले लीजिए कि सेकेंड वाला आपको दिया है। पहला चरण हुआ 1770-71 और दूसरा हुआ था 1805 भूखन सिंह के नेतृत्व में। तो आपका तीसरा का ख आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बोल रहा है कि किन्हें, निम्न में से किन्हें आदि विद्रोही की संज्ञा दी जाती है? आदि माने ये सबसे पहले विद्रोह किए थे, तो तिलका मांझी को माना जाता है, तिलका मांझी को माना जाता है। और इन्होंने 1773 से 85 के बीच में तिलका आंदोलन किए थे और इनको अंग्रेजों द्वारा 1785 में फांसी दे दिया गया था। आदि विद्रोही किनको बोलते हैं? तिलका मांझी को याद रखेगा तो आपको हो जाएगा 4 का ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। जेसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सवाल है पर साथियों, चुकना नहीं है, यही से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि बोलते हैं कि राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम से हम सवाल पूछेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बीच में बोल रहा है कि किस आंदोलन में संघर्ष का संदेश गांव गांव सखुआ के पत्ते से घुमाकर, सखुआ के पत्ते से आंदोलन को, सखुआ के पत्ते से आंदोलन को प्रचार किया जाता था, लोगों को जगाया जाता था क्रांति में शामिल करने के लिए? कौन कौन? तो कोल विद्रोह में भी और आपको
संथाल विद्रोह में भी, दोनों में भी करते थे, ठीक है ना। तो आपका आंसर किस में हो जाएगा, तो घ हो जाएगा इसका। खैर आपको ऑप्शन में कोल विद्रोह दिया है जो 1831 से 31 आपको देता है, ठीक है ना। तो आपको हो जाएगा 5 का घ और आपका इसका आंसर हो जाएगा 5 का घ, कोल विद्रोह आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर। तिलका मांझी को अभी तुरंत बचाए कि तिलका मांझी को बोल रहा है कि तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया, तो 1785 में भाग इनको फांसी दिया गया था। क्लीवलैंड की हत्या इन्होंने कर दी थी। चलिए 6 का हो गया। सवाल आपका 7वां बोल रहा है निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक विद्रोह जनजाति विद्रोह था, तो कोल विद्रोह था। इसको याद रखें, डायरेक्ट पूछता है, एनसीईआरटी जेसीईआरटी का डाटा है, पूछा जाए कि झारखंड का पहला कौन सा जनजाति आंदोलन था सबसे सुसंगठित सबसे सुव्यवस्थित था, तो था आपका कोल विद्रोह। इसको याद रखना है, याद रखना 1830 से 31। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, जो आपको पता है कि बिरसा मुंडा किए हैं। चुआड़ विद्रोह बहुत लंबा चला, इसको याद रखिएगा, जो आपको बहुत लंबा चला है चुआड़ विद्रोह, ठीक है ना। और चेरो विद्रोह की बात करें तो चेरो विद्रोह आपको 2 चरण में हुआ है, 1770 से 71, और एक हुआ है 1800 से 1805 के बीच में, याद रखिएगा। चुआड़ विद्रोह से जुड़े हुए नेता का नाम और नेतृत्व करता है, इसका बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ था, सवाल है कि तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ था, तो 1773 से 85 के बीच में, और 1785 में इनको फांसी दे दी गई थी। कब दिया गया था, और आज भी उसको तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है प्यारे साथियों, सवाल है बोला कि छोटा नागपुर में क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह का नायक कौन था, तो कोल विद्रोह का नायक कौन था, तो इसमें सिंधराया मान की, बेदराया मान के, बुद्धू भगत भी। तो बिरसा मुंडा तो जुड़े हुए उलगुलान से जुड़े हुए, तो ये 1895 से 1900 ईस्वी तो होगा नहीं, तो बिंद्राया मान की, सिंधराया मान की आपका हो जाएगा, याद रखेगा। जतरा भगत किससे जुड़े हुए हैं, टाना भगत आंदोलन से, टाना भगत आंदोलन से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। जो 1914 में हुआ है टाना भगत आंदोलन, बिल्कुल याद रखिएगा, जतरा भगत से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। तिलका मांझी तिलका आंदोलन से, तो इसका हो जाएगा आपका 9 का ख आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का जनक कौन था, तो आपका सिद्धू और कान्हू, जो आपको 1855-56 में आंदोलन हुआ था, जो सिंधु कान्हू, चांद भैरव, अब इनकी 2 बहनें फुल्लो झानू। ये सवाल भी पूछता है कि सिंधु कान्हू के पिताजी का नाम क्या था, चुनू मांझी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपका आंसर कौन होगा, संथाल विद्रोह के जनक सिंधु कान्हू, और आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये 10 का आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पे बोल रहा है कौन सा आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था, तो प्यारे साथियों कौन सा आंदोलन था जो सब चीज से जुड़ा हुआ था, तो वो आपको कौन सा था प्यारे साथियों, आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं, कौन सा था। सामाजिक भी था, राजनीतिक भी था और धार्मिक भी था, तो वो आपको था उलगुलान जो था उससे जुड़ा हुआ था। तो आपका हो जाएगा 11 का ग, जो कि आपको 1895 से 1900 चला था, जो आपको बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किए थे। चलिए अगला सवाल है, उलगुलान का संबंध बोल रहा है, उलगुलान का संबंध जो है किससे है, तो 1895 से 1900 इसके बीच हुआ है, जिसका संबंध बिरसा मुंडा से है, याद रखना है, बिरसा मुंडा से। बोल रहे थे ये सुधारवादी आंदोलन था, सुधारवादी आंदोलन के रूप में जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपको इसका, ठीक है ना। और जतरा भगत का टाना भगत आंदोलन से जुड़ा 1914 में, और तिलका मांझी तिलका आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और बुद्धू भगत कोल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। बोला है कि मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप जो था सुधारवादी था, तो याद रखिएगा सुधारवादी, ऑप्शन हो जाएगा ग। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके बीच में पैर से ध्यान दीजिएगा, मुंडा विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था, तो मुंडा विद्रोह जो 1895 में शुरू हुआ था और 1900 ईस्वी तक चला था, तो आपका ऑप्शन कौन है, आपका घ में हो जाएगा आंसर, जो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ उलगुलान है मुंडा विद्रोह। चलिए अगले सवाल की ओर।
बोल रहा है कटोंग बाबा। कटोंग बाबा किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान से जुड़ा हुआ है। उलगुलान बिरसा मुंडा आंदोलन यानी कि मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है उलगुलान, याद रहे कटोंग बाबा, कटोंग बाबा। अगला सवाल आपके बीच में है, सवाल है कि 1899 से लेकर 1900 के बीच में मुंडा क्रांति का नेतृत्व तो कौन किए थे? बिरसा मुंडा किए थे। इसमें कुछ सोचने की बात है? आपको बिरसा मुंडा, आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जो निधन हुआ था प्यारे साथियों 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा से, रांची जेल में हैजा से कहा जाता है, याद रखिएगा। ये 2 बार जेल गए। फर्स्ट बार जेल हुआ 1895 में, 97 में छोड़ गया 1897 में, और दूसरी बार इनको जेल हुआ 1900 ईस्वी में, और फिर इनका डेथ ही हो गया फिर। तो 9 जून 1900 ईस्वी रांची में, याद रखिएगा। और इनको दफनाया गया था कहां? रांची कोकर में। तो आपका हो जाएगा 17 का ख आंसर हो गया। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को आम जनजाति क्या कहती है? तो बिरसा मुंडा को आदिम दिसोम गुरु तो बोलते हैं शिबू सोरेन को, शिबू सोरेन को बोलते हैं। ये तो होंगे नहीं, तो आपका इनको धरती आबा या भगवान बिरसा के रूप में बोला जाता है। तो आपको हो जाएगा ख होगा, यानी कि घ ऑप्शन हो जाएगा, जो दोनों कहते हैं, धरती आबा भी, भगवान बिरसा भी, विश्व पिता का अवतार भी बोलते हैं इनको, है ठीक है। तो 18 का हो गया घ आंसर। अगला सवाल है, सवाल है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ? तो 1908 में, 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट लागू हुआ था, जिसमें एससी एसटी की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए संपत्ति को लाया गया था। तो आपका 11 नवंबर 1908 आपको हो जाएगा सी, हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के रूप में भी नाम जानते हैं। चलिए अगले सवाल को। सवाल अगला है प्यारे साथियों, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है प्यारे साथियों 15 नवंबर, बच्चा बच्चा जानते हैं, जान जाइएगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को, और उस समय का रांची जिला था, लेकिन अभी वर्तमान में कौन हो गया? खुट्टी हो गया है। और उस समय खुट्टी अनुमंडल हुआ करता था, और तमाड़ प्रखंड के उल्ली हाथी गांव में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा। और इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कदमी मुंडा हुआ करता था, याद रखिएगा। और आपको इसका बिरसा मुंडा का जन्म कौन हो जाएगा? यही। अब इनके जन्म तिथि पर ही झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ है, इनके जन्म तिथि पर ही झारखंड अलग हुआ है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 20 का ख। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो अभी बता, उल्ली हाथू में हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो 21 का क हो गया। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बताया भी कि सुगना मुंडा था, और माता का नाम कदमी मुंडा था। तो 22 का हो जाएगा ग, इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा का मृत्यु अभी जस्ट ही बताया कि 9 जून 1900 ईस्वी को हो जाएगा घ, क्योंकि रांची जेल में इनको हैजा से मृत्यु हो गया था, कहा जाता है। 23 का घ। चलिए आपको हो गया 24 नंबर। बिरसा मुंडा का जन्म किस जिला में हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है उस समय रांची जिला था, लेकिन वर्तमान में खूंटी उस समय अनुमंडल करता था, तो रांची है ही नहीं, तो आपको क्या टिक कर देंगे? 24 का ख। चलिए अगले सवाल की ओर। रिक्त स्थान को भरना है, तो रिक्त स्थान में क्या भरिएगा? बोल रहा है रिक्त स्थान में किन्ने धन का निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने यहाँ के धन के यहाँ से निष्कासन का सिद्धांत अपनाया, क्योंकि 1765 में जब दीवानी मिला, तो वहां से सोना चांदी जो लाता था अपने देश से, वो नहीं लाने लगा। क्यों? क्योंकि जो दीवानी मिला, तो यहाँ से राजस्व जो पैसा सुनता था, उसी से सामान खरीद के देश, हमारे देश से ही टैक्स सुनता, यही से सामान खरीद के और उसको बेचता। यहाँ के सामान को यानी कि दोहरा यहाँ का दोहन कर रहा था। और धन निष्कासन का सिद्धांत दिए हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत दिए हैं दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी दिए हैं। और ये किस प्रकार से धन निष्कासन यहाँ से कर रहे थे, उसी का उजागर इसमें किया गया है। अंग्रेजों ने ऐसा कर रहे थे। कुसुम और पलाश के क्या करते थे? रंग बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? कुसुम और पलाश के फूल से रंग बनाए जाते थे, याद रखिएगा। आदिवासी बाहरी लोग को क्या कहते थे? आदिवासी लोग जो बाहरी लोग को दिकू कहते थे। आदिवासी लोग जो है ना, बाहरी लोग को क्या बोलते थे? दिकू नाम से कहते थे। चलिए याद रखिएगा आगे।
चलिए अगला सवाल आपके बीच में बोल रहा है कि आदिवासी अपने आप को जंगल का स्वामी मानते थे, जंगल का स्वामी मालिक मानते थे, जंगल का संतान मानते थे, जंगल की संतान अपने आप को मानते थे लोग। आरंभ में आदिवासी खेती करते थे तो झूम कृषि करते थे, यहाँ किया खेती 1-2 साल, फिर वहां से भूमि वहां के जो है उसका खत्म हो गया उर्वरा शक्ति, तो दूसरे चल जाता था। तो झूम कृषि आपको अभी भी उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में प्रचलित है। इसका हो गया। जंगल पर वे अपना हक समझते थे, अपने को उसका रक्षक मानते थे। क्या मानते थे? रक्षक मानते थे, याद रखिएगा। क्या मानते थे? रक्षक, संरक्षक मानते थे जंगल का इन लोग खुद। और आदिवासी के रीति रिवाजों को मैदानी समाज से भिन्न होता था। जैसे आदिवासी समाज जो जंगल पहाड़ में रहता था और जो मैदानी में रहता, उन लोग का जो है ना सब अलग रहता था। ठीक है ना? तो हो गया इसका आंसर। अब फिर खाली स्थान यहाँ पे भरना है। खाली स्थान और क्या है ध्यान दीजिएगा। 26 में है कि कोल विद्रोह के 22 वर्ष बाद क्या होता? कोल विद्रोह 1830-31 में हुआ था। तो कोल विद्रोह के आपको 22 साल बाद बोल रहा है, तो आपको उसके बाद 22 जोड़िए इसमें, तो आपको हो जाएगा 54-55, 55-56। तो 1854-55-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आपको बाद जो संथाल जनजाति के नेतृत्व में हुआ, तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में जो है आपका संथाल जनजाति के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। क्योंकि आपको पता है कि 1800 कहूं देता है 32-33, इसमें 22 जोड़िएगा तो 55 हो ही जाएगा। तो 1855-56 में जो आपका है ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के कहां हुआ था? भोगनाडीह गांव में। भोगनाडीह गांव में इनका जन्म हुआ था। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के पिता के नाम चिन्नू मांझी, चुन्नू मांझी। सिद्धू कान्हू के पिताजी का नाम क्या था? चुन्नू मांझी हुआ करता था। संथाल विद्रोह के नायक कौन है? तो सिद्धू कान्हू है, सिद्धू कान्हू जी हैं, याद रखिएगा। हर वर्ष 30 जून को क्या मनाते हैं? 30 जून को क्या मनाते हैं? तो आप लोग बताइएगा कि 30 जून को क्या मनाते हैं? उस दिन क्या हुआ था? 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में क्या हुआ था? एक बड़ा, इसी दिन जो है एक आपको बनाते क्या है? हुल दिवस मनाते हैं। हुल दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भोगनाडीह गांव में एक बड़ा मीटिंग हुआ कि आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ कैसे करना है। 30 जून को मनाते हैं हुल दिवस, याद रखिएगा। फिर है संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किसकी घोषणा की थी? मार्शल लॉ लागू किया था। मार्शल लॉ लागू किया था, याद रखिएगा। मार्शल लॉ लागू किया था यहाँ पे इधर एरिया में। और संथाल विद्रोह को चलने के लिए कहां से सेना मंगाया था? तो आपको दानापुर से जो है, दानापुर से अतिरिक्त सेना मंगवाना पड़ा था, याद रखिएगा। एक है ब्रिटिश बुकानन। बुकानन, बुकानन जो है ये ब्रिटिश था। ये ब्रिटिश क्या था? वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ब्रिटिश बुकानन जो था ये क्या था? यात्री था, व्यापारी था, चिकित्सक था, और उसका क्या योगदान है यहाँ पे? तो प्यारे साथियों ये था इतिहास के इंपोर्टेंट सवाल। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो सभी सवाल समझ में आए होंगे। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। आप चाहते हैं कि लगातार आपने इतिहास की क्लास मिले तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मेरा पहले पहुंचेगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मेरा पहले पहुंचेगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।